नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट यानी कि दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 53 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसमें 17 नए चेहरे, वहीं 10 विधायकों के टिकट भी काटे गए। इससे पहले नवरात्रि के पहले दिन पहली सूची जारी की गई थी, जिसमें 30 प्रत्याशी घोषित किए गए थे। ऐसे में कांग्रेस ने अब तक 83 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाने बाकी है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में भूपेश बघेल खेमा और टीएस सिंहदेव खेमे के बीच बैलेंस करने की कोशिश की है। कांग्रेस ने 10 विधायकों का टिकट काट दिया है, जिनमें प्रमुख नाम रामानुजगंज से विधायक बृहस्पत सिंह, सामरी से चिंतामणि महाराज, इसी के साथ ही बिलाईगढ़ से चंद्रदेव राय, दरतीवा से अनीता शर्मा, रायपुर ग्रामीण से सत्यनारायण शर्मा, जगदलपुर से रेखचंद जैन, मनेन्द्रगढ़ से विनय जायसवाल, प्रतापपुर से मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, लेलुंगा से चक्रधर सिदार, पाली थानाकार से मोहित केरकेट्टा। बृहस्पत सिंह जो भूपेश बघेल के नजदीकी बताए जाते हैं, उनका टिकट डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से हुए विवाद के बाद कटा है। तो वहीं चिंतामणि महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनका टिकट कटता है तो कोई कार्यकर्ता वोट नहीं देगा, और ये बड़बोलापन चिंतामणि महाराज पर ही भारी पड़ गया। पार्टी ने एक मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो प्रतापपुर से विधायक भी हैं, उनका भी टिकट काट दिया है। ईडी की रडार पर रहने वाले 2 विधायकों में एक चंद्रदेव राय का टिकट पार्टी ने काट दिया, तो वहीं देवेंद्र यादव को टिकट देकर आशीर्वाद मिला है। देवेंद्र यादव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। पार्टी ने कोटा से अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी के सामने अटल श्रीवास्तव को उतारा है। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के करीबी शैलेश पांडे को बिलासपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी के दिग्गज नेता और कई बार के विधायक रह चुके सत्यनारायण शर्मा की जगह उनके बेटे पंकज शर्मा को रायपुर ग्रामीण से टिकट मिला है। बात रायपुर उत्तर सीट की करें तो अभी इस सीट पर पेंच फंसा हुआ है, इसीलिए इस सीट पर टिकट को होल्ड कर दिया गया है। विधायक विकास उपाध्याय, अमितेश शुक्ला और अरुण वोरा पर विश्वास जताते हुए पार्टी ने तीनों नेताओं को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी होंगे, जो बीजेपी के पूर्व मंत्री यानी कि ब्रजमोहन अग्रवाल को टक्कर देंगे। इसी के साथ कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे नामों को भी प्रत्याशी बनाया है जो मीडिया में पहले से ही तैर रहे थे। इनमें राज्यसभा सांसद छाया वर्मा का नाम है। पार्टी ने पूर्व संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी को बलौदाबाजार से प्रत्याशी बनाया है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ चर्चा में जोड़ेंगे। बहरहाल आज की इस लिस्ट में 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कट चुके हैं और अब 53 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी थी, यानी कि कुल 83 नामों की घोषणा हो चुकी है। 7 नाम अभी भी बाकी हैं। 7 प्रत्याशियों के नामों पर ऐलान अभी होना बाकी है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान इस समय चर्चा में हैं। रवि वालानी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अशोक बजाज जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत दोनों मेहमानों का। रवि जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। अक्सर कई बार हम लोग जब टिकट घोषित हो जाते हैं बहुत चर्चा करते हैं क्या कुछ आपकी रणनीति रही, लेकिन जब मैं क्रम दर क्रम सभी नामों को पढ़ता जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो पहले से रणनीति चली आ रही थी या जो दावेदार थे, लगभग कांग्रेस ने अपनी चाल वैसी ही चली है। जैसे रायपुर ग्रामीण सीट, बड़ा नाम सत्यनारायण शर्मा, कई बार के विधायक, दिग्विजय सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वो अपने बेटे के लिए दावेदारी कर रहे थे, वो आपने एज इट इज रखा है वहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे नाम, 10 विधायकों की टिकट भी काटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी और आज इसे घोषित भी कर दिया है, यानी जो हम चर्चा कर रहे थे लगभग उसी के आसपास है प्रत्याशियों की घोषणा। बहुत बेहतरीन लिस्ट आई है। 53 नाम अभी कांग्रेस पार्टी ने आज डिक्लेयर किए हैं। कुछ दिन पहले 30 नाम आए थे। टोटल 83 नेम्स आ चुके हैं 90 में से। और अगर आप प्रत्याशियों की लिस्ट देखेंगे तो ये सारे वो प्रत्याशी हैं जो ग्राउंड जीरो में एक्टिव रहे हैं, ग्राउंड जीरो में उन्होंने काम किया है।
अगर आप पिछले लगातार, जैसा आप भी कह रहे थे कि ये नाम कहीं ना कहीं संभावित थे, तो संभावित तभी थे क्योंकि इनके बारे में सर्वे हुआ था, इनकी रिपोर्ट थी, ये लोग ग्राउंड जीरो में काम कर रहे थे, जनता के बीच में थे। तो सब चीजों को कांग्रेस पार्टी ने ध्यान रखा है और बहुत ही बेहतरीन लिस्ट दी है। हमने जो इस बार लक्ष्य रखा हुआ है कि अब की बार 75 पार, तो 75 पार हम करेंगे। और सारे आप देखते चलिए, जैसे विकास उपाध्याय जी हैं, पंकज शर्मा जी हैं, रायपुर दक्षिण से आप देखिए महंत राम सुंदर दास जी जो दूधाधारी मठ के मठाधीश हैं, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो बहुत अच्छा जातीय समीकरण को बैलेंस किया गया है। बहुत अच्छा आप देखिए कि क्षेत्रवार जो वहां पे जो बहुल्यता है, जिस प्रकार के लोग हैं, जो मांगे हैं, उस सब को बैलेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट दी है। और भूपेश बघेल जी जो हमारे विगत 5 वर्षों में उन्होंने नई विकास की गंगा बहाई है, उन्होंने विकास का नया नारा दिया है। 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने कराई वो 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी करके दिखाई है। तो उसी स्कीम के अंतर्गत, उनकी नीतियों के अंतर्गत जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ आज से 5 वर्ष पहले हमने कहा था, आज हम कह रहे हैं गढ़ गए नवा छत्तीसगढ़। जो नया छत्तीसगढ़ है वो गढ़ जाए, नए छत्तीसगढ़ के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उसको और आगे ले जाएंगे। बहुत बेहतरीन 83 लोगों की हमारी सूची है। चलिए, काफ़ी उत्साहित हैं कांग्रेस पार्टी। अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत स्वागत है अशोक जी का। अशोक जी, एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा। बहरहाल आज कांग्रेस की टिकट पे हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस की दूसरी सूची पर। बीजेपी किस तरह से मूव ऑन की मुद्रा में है? कांग्रेस ने चाहे आपके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, वहाँ से गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है, तो रायपुर से भी जो पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से भी कांग्रेस ने घेराबंदी करने के हिसाब से अपने प्रत्याशी चुने हैं। बीजेपी किस तरह से देख रही है? कांग्रेस के जितने भी दिग्गज कहलाने वाले नेता हैं सब भाजपा की घेरेबंदी में आ गए हैं। भाजपा को ये घेर नहीं सकते। भाजपा को क्या घेरेंगे? ये कुछ 5 साल तक इन्होंने कुछ जनता का काम नहीं किया, जनता की कोई सेवा नहीं की, 5 साल तक लड़ते रहे। टिकट में भी अभी इनकी लड़ाई सामने आ रही है, जो गुटबाजी है, अंतर्द्वंद है, इसके टिकट काटो उसको तो वो। और जिस प्रकार से सरकार ने तो कोई काम नहीं किया, ये ठीकरा विधायकों के ऊपर फूट रहा है। यहाँ देख लीजिए, विधायकों पर गुस्सा उतार रहे हैं। 9 विधायकों के टिकट इसने आज की लिस्ट में काटी है। तो आखिर ये क्या हो रहा है? और इन्होंने नंद कुमार पाई जी को टिकट के शायद उनको विश्वास दिलाया रहा होगा। वो बेचारे टिकट के लिए उन्होंने आवेदन किया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। जो लिस्ट जारी हुई है और जहां से वो मांग रहे थे वहां से वो टिकट से वंचित हो गए, वहां किसी और को इन्होंने दे दिया। तो कुल मिला के कांग्रेस में ठगने का काम हो रहा है। हाँ, अच्छा, कांग्रेस में ठगने का काम हो रहा है, ये लग रहा है अशोक जी को। और रवि जी, मेरा सवाल भी थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। 8 विधायकों के टिकट पहले कटे, आज जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें 10 विधायकों के नाम शामिल हैं, लेकिन हमने इस तरह के कोई रोष वाली खबर या मीडिया में बाइट आपके विधायकों की नहीं देखी। क्या पहले से सभी को जानकारी दे दी गई थी कि मत कीजिए? और आप लोग जिस तरह का दावा कर रहे हैं, सरकार तो हमारी बन रही है, सरकार बनेगी, किसी न किसी को अच्छे पद भी दे दिए जाएंगे। खैर, ये मैं बात दोनों आधार पे कह रहा हूँ, एक प्रेडिक्शन पे भी और एक अभी तक आपके जो विधायकों के नाम, विधायकों के बयान सामने नहीं आए जिनके टिकट कटे। देखिए पांडे जी, एक बात कही जाती है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और परिवर्तन कई चीजों में आप देखिए होते रहते हैं। कई विधायकों के जो टिकट नहीं दिए गए हैं, तो कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर नेशनल लेवल पे रहा होगा जिसको ध्यान में रख करके उनके टिकट उनको नहीं दिए गए। ये भी हो सकता है कि उनको संगठन में कोई बड़ी जवाबदारी देने वाले हो, ये भी हो सकता है कि आगे होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी को बड़ी जवाबदारी देने वाले हो, ये भी हो सकता है कि किसी से और भी बहुत सारी चीजें कही गई होंगी कि आपको ये काम दिए जाएंगे, इसलिए आप उस पर फोकस करिए। तो बहुत सारे समीकरण होते हैं टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है। हम भारतीय जनता पार्टी के जैसे दोगले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद नहीं चलाएंगे, लेकिन ये देखिए रमन सिंह जी और उनके परिवार वालों को टिकटें दी जा रही है।
आज भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम सारे पुराने लोगों को टिकट काटेंगे, लेकिन सर्वे हुआ, इनको लगा कि इनकी सीट 10-12 भी नहीं आएंगी, तो इन लोगों ने कहा नहीं भैया पुराने लोगों को महत्व दिया जाएगा। मेरे काबिल प्रवक्ता अशोक बजाज जी बैठे हुए हैं, सीनियर हैं, कई सारे सीनियर लोगों के टिकट कट गए। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, यहाँ तक लाए, उनके टिकट कट गए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वो पार्टी हो गई है आज के समय में जो बोलती कुछ है और करती कुछ है। इन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं रहा। पहले ये कहते थे हम चाल चरित्र चेहरा बदलेंगे, आज आप देखिए कि हर तरह से बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। बीजेपी के लोग आप कर्नाटक में देख लीजिए, कमीशन खोरी में खत्म थे। भारतीय जनता पार्टी टोटल सामने का उनका मुखौटा अलग है, लेकिन पीछे करने वाले लोग अलग है। हम ऐसे व्यक्ति नहीं है, हमने विकास किया है। आज भी हम जो वोट मांगेंगे जनता के बीच में जाकर के, वो विकास के लिए मांगेंगे कि जो 5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी को करना था, कांग्रेस पार्टी ने वो किया है। हमने किसानों की बात कही है, हमने खेती और मजदूरों की बात कही है, हम उन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बात की है जिनके लिए हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की है। बीजेपी कुछ नहीं कर सकी। 300 रुपए बोनस देने की बात की थी, नहीं कर सकी। ठीकरा फोड़ दिया इन लोगों ने कि हमें ये नहीं मिल रहा है। अरे बीजेपी की केंद्र में भी सरकार थी, स्टेट में भी सरकार थी, उसके बाद भी नहीं कर पाए। क्या ये हमको बताएंगे कि कैसे करना चाहिए? बहुत बेहतरीन तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट दी है और जितने लोगों को भी दी गई है, मैं फिर से कहूंगा सब जमीनी कार्यकर्ता हैं। आप एक एक का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए पांडे जी, सब पिछले 2-2, 3-3, 4-4 वर्षों में जमीन है जनता के बीच में। एक जवाब अशोक जी से ले लेता हूं। अशोक जी, बीजेपी ने भी 40 से ज्यादा जो उम्मीदवार घोषित किए थे, उसमें युवा चेहरे भी शामिल थे, नए नाम भी शामिल हैं। तो लगता है आप लोगों को कि रणनीति में परिवर्तन करने से लाभ मिलेगा? नहीं, रणनीति कोई ऐसी नहीं बनी थी जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं। रणनीति यही है कि सबको नए पुराने सब मिलके हर बार, पहली बार ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं, हर बार नए चेहरे आते हैं, कुछ नए चेहरों को टिकट दिया जाता है। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने दिग्गजों को टिकट काटे, जिनका कोई दोष नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट काटे। नंद कुमार साय जी जैसे दिग्गज आदिवासी नेता को इन्होंने उनका एक प्रकार से अपमान किया है, लीजिएगा, और बड़े बड़े उनके मंचों पर ले जाकर उन्हें एक प्रकार से शोभायमान किया। लेकिन आज देख लीजिए टिकट से वंचित किया। और आप जो कह रहे थे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो आप देखिए ना, अभी तो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, फेसबुक में कई इनके नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। कई प्रकार के इन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कमेंट्स लिखने शुरू कर दिए हैं, पोस्ट डालने शुरू कर दिए हैं। और कांग्रेस इस दौर में भयानक हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। और देखिएगा आप परिणाम, क्योंकि इन्होंने 5 साल में वादा खिलाफी की, जनता का कोई काम नहीं किया और केवल जेब भरने में लगे रहे सब। और इसी कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी को ये सीटें बदलनी पड़ रही हैं, प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं। चिंतामणि महाराज जैसे आदमी की टिकट काट दी गई, बृहस्पति सिंह जैसे लोग जो लड़ते थे उनकी टिकट काट दी गई। चन्नी साहू जो एक महिला है, वो सरकार की व्यवस्था के खिलाफ बोलती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी की तर्ज पर वो ऐसा अगर लड़ती थी, उसकी टिकट काट दी गई। कुल मिलाकर कांग्रेस में हताशा और निराशा का वातावरण है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंस गई है और इस बार देखिएगा कि चक्रव्यूह से बाहर नहीं आता। चलिए ठीक है, अशोक जी को ऐसा लग रहा है। पर रवि जी, एक छोटा सा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप लोग कह रहे हैं सर्वे पर हमने टिकट वितरित किए, तो आप लोगों का सर्वे जितने भी जो नेता हैं, जिसमें कई सिटिंग एमएलए भी हैं, सभी मंत्रियों को लगभग एक या 2 नाम छोड़ दें हम, तो लगभग सभी मंत्रियों को टिकट आप लोगों ने दिया है। तो यही माना जाए कि आपकी सरकार के जो मंत्री हैं उनसे जनता खुश है, तभी आपने उनके टिकट को रिपीट कर दिया।
देखिए पंडित जी, जैसा मैंने कहा कि सर्वे के आधार पर सारी टिकटें बटी हैं, ग्राउंड से सबके सर्वे लिए गए हैं। हाँ। जिन जिन चीजों के आए डाटा उन सब पर बीजेपी कह रही है कि योग्य जो लोग पार्टी का झंडा उठा रहे थे। हमारे सारे मंत्री बहुत अच्छा काम किए हैं, हर विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखिए तो सही, आप रिकॉर्ड तो उठाइए। आज मुझे बताइए, आप सबसे कम बेरोजगारी दर हमारे यहाँ क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने काम किया है, कहीं ना कहीं जनता के पास पैसे पहुंचे हैं, जनता को रोजगार मिला है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान खुश क्यों है? क्योंकि यहाँ किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक चीजें दी जा रही है। आप मुझे बताइए, महिलाएं खुश है, आप बताइए युवा खुश है। तो सारे समीकरण, हर मंत्री ने जो काम किया है, भूपेश बघेल जी की जो नीतियां रही है, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, उसके अनुरूप सारे काम किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनके कई वरिष्ठ आज भी चक्कर काट रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि हमने पार्टी को सींचा, पार्टी को हम जीरो से उठा करके यहाँ तक लाए, लेकिन आज उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। आज आप बात कर लीजिए देवजी भाई पटेल, कहीं नहीं है। बात कर लीजिए श्रीचंद सुंदरानी, कहीं नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने पार्टी के लिए जीरो लेवल से मेहनत की थी बीजेपी की, आज पूरी तरीके से दरकिनार कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जो सोच से ये बनाई गई थी। आज इनके नेता वो नेता नहीं रहे जिस सोच से इन लोगों ने शुरुआत की थी। आज ये लोग सब कमर्शियल माइंडेड लोग हो गए हैं। सही मायने में अगर देश की सेवा कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम आज भी गरीबों के लिए खड़े हुए हैं, हम आज भी ग्रामीण व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं, हम आज भी स्मार्ट गांव की बात कर रहे हैं कि कैसे गांव में रह रहे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए, ताकि वो पैसा, वो सुविधाएं जब उनको अच्छी मिलेगी तो शहर खुद ही समृद्ध बनते चले जाएगा। तो आज बात नीतियों पर होनी चाहिए। बीजेपी डर गई है। उनको प्रेम साहिब उनकी जो बात कर रहे हैं साहिब की, तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया उनकी इज्जत आपने नहीं की, नंद कुमार साहिब जी की हमने इज्जत की। हमने उनको लाल बत्ती दी, हमने उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है और उनके लिए पार्टी ने आगे भी अच्छा सोच के रखा हुआ है। अशोक बजाज जी से मैं कहूंगा उनके बारे में चिंता ना करें। जो आपसे बाकी लोग जो आपसे रूठ रहे हैं, थोड़ा उनको ध्यान दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग भी जो है वो सब छोड़ करके हमारी पार्टी को। चलिए, ठीक है। एक बार अशोक जी से एक जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, कैसा इस बार मुकाबला होने वाला है? और जिस हिसाब से आप लोगों ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, क्या सीधी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी छत्तीसगढ़ में? नहीं, क्लियर कट हम जीत रहे हैं। हमारी सरकार बन रही है, कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। चारों तरफ बदलबो ये धरी कांग्रेस सरकार ला बदलबो और बदलाव की भावना है, परिवर्तन की बयार बह रही है चारों तरफ। हर जगह जहाँ भी जाएंगे इस बार लोग परिवर्तन के लिए ज्यादा जिज्ञासु है और निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। और इस छत्तीसगढ़ को जिसका निर्माण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है, उस छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से खुशहाली का दौर आ जाए, शांति और सद्भाव का वातावरण फिर बन जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए हमारे प्रबुद्ध मतदाता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल छाप पर अपना मुहर लगाएंगे। ये उन्होंने संकल्प ले रखा है, ये उन्होंने ठान रखा है। अब ठीक है, आपका संकल्प बहुत अच्छी बात है, पर कांग्रेस तो कह रही है कि योजनाओं के दम पर फिर से रिपीट होंगे, कोई नहीं रोक रहा छत्तीसगढ़ में। एक आध कौन सी योजना है तो जिसके दम पर ये चुनाव जीतेंगे? कोई एक आध योजना का नाम बता दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो चालू है, गरीबों को मकान देना है, पक्का आशियाना बन जाए, माननीय मोदी जी चिंता कर रहे हैं, लेकिन उसका पैसा वापस भेज दिए। और अभी जब आचार संहिता लगने वाली थी तब जाके उनको किस प्रकार से नया सर्वे करके नया नाम देके इन्होंने योजना का नाम बदलकर उसे चालू करने का प्रयास किया। लेकिन 4 साल तक, 4.5 साल तक लोगों को पक्के मकान से इन्होंने वंचित रखा। गरीबों के घर में शुद्ध पेयजल पहुंच जाए, इसके लिए हर घर जल, हर घर नल की व्यवस्था की गई।
केंद्र सरकार द्वारा, जी। लेकिन वो भी सबसे अच्छा कमजोर अच्छा, एक चीज छत्तीसगढ़। छोटी सी बात ये बताइए कि राजीव गांधी जो न्याय योजना है किसानों के लिए, उसने छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का मॉडल पेश किया क्या? छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव आया हो उस योजना से? उससे क्या बदलाव आएगा? 3-4 किस्तों में देते हैं हाँ। और उसमें भी आखिरी किस्त में जाके कटौती करते हैं। और जिस प्रकार से केंद्र में समर्थन मूल्य हर साल बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है, उस अनुपात में इन्होंने धान का मूल्य बढ़ाया नहीं और केवल ठगने का काम कर रहे हैं। कर्जा माफ सभी किसानों को हुआ नहीं जी। केवल अल्पकालीन ऋण माफ हुए, किसानों को इन्होंने ठगा और उल्टा इन्होंने किसानों को फर्जी वर्मी कंपोस्ट दिया। जो वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों को 900 रुपया प्रति एकड़ खर्चा करना पड़ा, वो जो वर्मी कंपोस्ट जाकर लोगों ने घर में पैकेट खोल कर देखा तो उसमें कंकड़ पत्थर और मुरम निकल रहे थे। तो इस प्रकार लोगों को ठगने का काम, किसानों को ठगने का काम, नौजवानों को ठगने का काम, पुलिस को ठगने का काम, कर्मचारियों को ठगने का काम, सबको ठगने का काम इन्होंने किया है। और आप देख लीजिए चुनाव, देख लीजिए प्रथम चरण के चुनाव में आपको आभास हो जाएगा ये बस्तर में इनका सफाया हो रहा है। चलिए चलिए ठीक है। और रवि जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए पांडे जी, मुझे एक बात बताएं, आज बीजेपी कह रही है कि किसानों को ठगने का काम हमने किया। भैया 300 रुपए बोनस देने की बात आपने कही थी, 2100 रुपए में धान खरीदी की बात आपने कही थी। 2004 के आपके मैनिफेस्टो उठा लीजिए तो उसमें आप लोगों ने कहा था किसानों का ऋण माफ करेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा हम ऋण माफ करेंगे, हमें 3 घंटे भी नहीं लगे, हमने ऋण माफ का आदेश पारित किया। हमने कहा था हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज हम 2650 रुपए में धान खरीद रहे हैं। हमने कहा था कि हम किसान को उसकी उचित मूल्य देंगे। हमने धान के साथ साथ बाकी जो छत्तीसगढ़ में उपज हो रही है सबके समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम हमने किया है। आज आप देखिए पूरे देश में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर भारत सरकार कहीं से ले रही है तो छत्तीसगढ़ से ले रही है, इमली हमारे यहाँ से ले रही है। आप देख लीजिए एक एक चीज जो किसान की है उस पर काम हमने किया है। हमने महिलाओं से वादा किया था, हमने उसके अनुरूप महिलाओं को दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित थे, उनको कुपोषण से बाहर निकालने का काम 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने किया है। बीजेपी के समय में नक्सलियों की स्थिति देख लीजिए, पूरा प्रदेश नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था। आप देश विदेश कहीं भी चले जाइए, छत्तीसगढ़ को बोलते जा रहे वो नक्सलगढ़ है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ को अगर जाना जाता है तो बोला जाता है ये माँ कौशल्या की नगरी है, भगवान राम की ननिहाल की नगरी है। आज प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ अगर आते हैं तो वो भगवान राम के ननिहाल की बात करते हैं, माँ कौशल्या की बात करते हैं। बीजेपी ने 15 वर्षों में कुछ नहीं किया, 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वो काम कर दिखाया है जो बीजेपी कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। ठीक है ठीक है। क्या ये आपसे कॉम्पीट करे? जी जी, कई तरह की योजनाएं आपके पास गिनाने के लिए तो अशोक जी ने भी अपनी पार्टी की ओर से पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा रवि जी, अशोक जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आई हुई लिस्ट को लेकर, जिसमें सबसे पहले बात हुई कांग्रेस की लिस्ट को लेकर। 53 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, 83 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कर चुकी है। आज के 53 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान पर जो आप लिस्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कमोबेश लगभग नाम वही हैं जैसा कि सोच रखा था। फिर भी 10 विधायकों का टिकट कटा है, पहले 8 का काटा था, अब 10 का काटा है। कांग्रेस ने संकेत तो साफ दे दिया है कि जो काम करेगा टिकट हम उसी को देंगे। अब इस टिकट का फायदा आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितना ले पाएगी ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।